हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर है जो त्रिभुज, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.3 प्रश्नावली 6.3 के 5 क्वेश्चन कर चुके थे और ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। देखते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। देखिए, तो 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आइए इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी। लॉकडाउन के अवसर पर, लॉकडाउन का एक अवसर है, कोरोना चल रहा है इस समय, तो आप घर पर ही अध्ययन कर रहे होंगे, स्कूल कॉलेज बंद, कोचिंग सहारा। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए 6वां क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए इधर ये कह रहा है कि एक आकृति देखिए बनी हुई है। आकृति में त्रिभुज ABC को सर्वांगसम कहा गया है त्रिभुज ACD के। ABE यानी ये वाला त्रिभुज, ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। तो ACD इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो ये दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE, ऊपर वाला ADE, ये त्रिभुज समरूप लाना है इसको हमें त्रिभुज ABC के। ABC यानी पूरा त्रिभुज। तो देखिए ऊपर के त्रिभुज को पूरे त्रिभुज के क्या लाना है, समरूप लाना है। जबकि मदद किसकी लेना है? त्रिभुज ABE, ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अगर उत्पत्ति करें हम तो देखिए कैसे इसको हम लगा सकते हैं। सबसे पहले ये सोचो कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम दे दिए गए हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों त्रिभुजों में सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी और सभी संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसमता का मतलब उनके सभी संगत अंग यानी 3 भुजाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर होंगी, साथ में तीनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो हमें क्या दिया गया है। हमें कहा गया है कि चूंकि जो त्रिभुज ABE है ये सर्वांगसम बताया गया है त्रिभुज ACD के। अब अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए ABE, ये त्रिभुज, जब आप त्रिभुज ABE का नाम लेते हो तो देखो इसमें एक भुजा AB आ रही है ना। ABE में आपको एक भुजा मिली AB। अब ये किसके बराबर होगी? इधर देखो ACD यानी ये त्रिभुज। तो ACD ये और ABE ये हो गया, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। तो फिर ABE त्रिभुज की जो भुजा AB होगी वो ACD की त्रिभुज AC के क्या होगी, बराबर होगी। यानी AB बराबर क्या मिल गया आपको, AC। बात समझ में आ गई? अब जरा फिर से देखो, जब तुम कहते हो कि त्रिभुज ABE ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो यहाँ पर अगर आप देखो ABE तो इसमें एक भुजा ये AE मिल रही है, ABE, ये देखिए AE। और जब तुम कह रहे हो ACD तो आपको AD मिल रही है। अब ये भी दोनों संगत भुजाएं होंगी। नाम से भी आप देख सकते हो जरा कि देखिए पहला और तीसरा लें तो AE और इधर से ले तो क्या आया, AD। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भुजा आपकी कौन सी हो जाएगी, AE, ये बराबर ही किसके होगी, AD के। तो चूंकि त्रिभुज थे समरूप इसलिए ये संगत भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा सोचो कि जो AB है वो पूरे त्रिभुज की भुजा है और जो AC है वो भी पूरे त्रिभुज की भुजा है। और यहाँ जो ऊपर वाला त्रिभुज देखो उसमें AD भुजा है और यहाँ क्या है, AE। अब अगर मैं कहूँ कि आइए रेशियो निकाला जाए, जरा देखें। यदि मैं आपसे कहूँ कि AD अपान AB ले लें तो AD अपान AB अगर मैं लिखता हूँ तो देखो AD किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो मैं चाहूँ तो AD बराबर यहाँ AE लिख सकता हूँ बटे में। देखो जरा, ये जो AB है ये किसके बराबर है, AC के, यानी इसको हम AC लिख सकते हैं। यानी इनसे हमें एक रिलेशन मिला कि AD का जो अनुपात AB के साथ है, AD का जो अनुपात AB के साथ है वही अनुपात देखिए AE का किसके साथ है, AC के साथ है।
हम यही चाहते थे कि अगर मैं देखो यहाँ पर तुमसे कहूँ कि त्रिभुज ADE ले लो तथा तुम त्रिभुज ले लो ABC, और जरा इन दोनों त्रिभुजों में देखो तो जो अनुपात AD का AB के साथ है, AD अपान AB, ये बराबर ही है AE अपान AC। ये हो गया। अब जब तुम त्रिभुज ADE का नाम लोगे, ADE, तो इसमें एक कोण A मिलेगा आपको, राइट है। जब तुम त्रिभुज ABC का नाम लोगे तो ABC, तो इसमें फिर से कोण A मिलेगा। इसका मतलब ये जो कोण A है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये कॉमन कोण है, हम यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। अब जरा देखो समरूपता के प्रतिबंध में मैंने आपको बताया है कि S ये समरूपता होती है, A समरूपता होती है, मगर यहाँ पर देखिए SAS समरूपता लगी। SAS समरूपता है क्या, देखो यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो, देखिए संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो, जैसे ऊपर वाले त्रिभुज को लिया तो AD का अनुपात पूरे त्रिभुज की AB के साथ बराबर है ऊपर की भुजा AE का अनुपात AC के साथ, है ना। तो आप देखो कि भुजाओं में अनुपात बराबर हो गया और भुजाओं के अंतरित जो कोण है वो भी क्या हो गया, बराबर। तो इसे हम कहते हैं SAS समरूपता। यही है SAS समरूपता। इस समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ADE है ये समरूप हो गया त्रिभुज ABC के, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो सबसे पहले इसमें करना क्या था हमें कि हमने देखा कि जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और पूरी भुजा भी बराबर हैं, जैसे मान लो ये 5 है और ये पूरी 10 है, तो ये भी 5 होगी और ये भी पूरी 10 होगी, क्योंकि जितनी ये है उतनी ये, जितनी AB है उतनी AC। तो अगर ये 5 तो ये 10, ये 5 तो ये 5, ये पूरी 10 तो ये 10, तो 5/10 इधर करोगे और 5 इधर 10 करोगे तो रेशियो 1/2 दोनों का बराबर ही तो आएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर निकाली है कि AD अपान AB को अगर निकालें तो AD के बराबर AE है और AC के बराबर AB है या AB के बराबर AC है। तो यहाँ पर देखो जो अनुपात AD का AB के साथ आ रहा है वही अनुपात AE का किसके साथ आ रहा है, AC के साथ आ रहा है, राइट है ना। और फिर बीच का कोण क्या हो गया, बराबर। तो त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता में हम इसको कहते हैं SAS समरूपता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7वां नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। एक आकृति बनी हुई है, आकृति में शीर्ष लंब AD, ये देखिए AD शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब CE ये एक शीर्ष लंब और है। दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए ये लंब हैं जिनको शीर्ष लंब कहा जाता है। ये शीर्ष लंब परस्पर P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, ये कहा गया है। हमें क्या क्या सिद्ध करना है। पहला नंबर AEP जो त्रिभुज है वो CDP के समरूप हो जाए, तो देखेंगे भी वहाँ पर। इसी तरह ABD समरूप हो जाए CBE के, AEP समरूप हो जाए त्रिभुज ADB के और PDC समरूप हो जाए त्रिभुज BEC के। हम इसकी उत्पत्ति को लेके चलने वाले हैं और आप आराम से देखें, एक एक त्रिभुज को कारण सहित देखते हैं। सबसे पहले अगर हम त्रिभुज ले लें AEP तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं और वो है त्रिभुज CDP में, आइए इनको देखते हैं। AEP देखो कहाँ है, AEP ये है, जो दूसरा है वो CDP, तो CDP। अब आप जरा इन दोनों कोणों को देखो, दोनों त्रिभुजों को देखो। जब तुम त्रिभुज AEP का नाम ले रहे हो तो देखो शीर्ष लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर देखो PDC अगर कहते हो या CDP कहते हो तो ये कोण कितने अंश का, 90 डिग्री का। मतलब ये होगा कि हमें जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, इन दोनों आमने सामने दिख रहे हैं, इनमें एक एक कोण तो 90 दिखा, और अगर मैं ये कोण 1 कह दूं, ये कोण 2 कह दूं, तो देखो कोण 1 और कोण 2 ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे तो दो कोण तो अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो तीसरे कोण को तुम्हें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 और अगर मैं इसको लिख दूं 4 तो ये तो अपने आप बराबर होंगे, क्योंकि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाएं
तो तीसरे तीसरे तो बराबर होते ही हैं। इसलिए समरूपता दिखाने के लिए दो दो कोण बराबर आ जाएं तो उतना ही पर्याप्त है। तो जरा देखो, जब तुम त्रिभुज AEP का नाम ले रहे हो तो उसमें कोण AEP ये 90 है, तो कोण इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखो तो कोण AEP बराबर ही होगा कोण CDP। क्यों? क्योंकि यहाँ पर D पर कितने अंश का कोण है, 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा कोण CDP। यहाँ पर ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये प्रत्येक कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। दूसरी चीज़ जरा देखो, उसमें मैंने नंबरिंग डाल दी है। जो कोण 1 है वो बराबर किसके है, 2 के, क्योंकि ये कैसे कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि यदि दो दो कोण भी बराबर हो जाएं तो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AA समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज पहला हुआ AEP ये समरूप हो गया त्रिभुज CDP के, और ये पहला नंबर सिद्ध हो गया। बिल्कुल आसान तरीका, बात समझ में आ गई। अब अगर दूसरा नंबर लेके चलते हैं हम, दूसरा वाला, ये पहला हो गया, दूसरे को देखो तो त्रिभुज कौन सा लेना है, ABD, ध्यान से देखेंगे, तथा त्रिभुज लेना है दूसरा त्रिभुज CBE में। ABD को जरा देखो तो ABD ये पूरा त्रिभुज हो रहा है, और अगर तुम CBE को देखो तो CBE ये पूरा त्रिभुज हो रहा है। तो जब हम ABD का नाम लेते हैं, देखो ABD का नाम लिया तो ये कोण B आया, सिंगल नाम, और जब तुम कहते हो CBE तो CBE कहा तो भी कोण B आया, यानी दोनों में कोण B तो उभयनिष्ठ ही हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनमें कोण B ये बराबर है कोण B, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ दिख रहा है, उभयनिष्ठ हो गया। अच्छा ये बताओ, जब तुम त्रिभुज का नाम लेते हो कौन सा, ABD, तो देखो ABD तो ये कोण ये लंब डाला गया है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 का। जब तुम कहते हो त्रिभुज CBE तो CBE में अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंबा डाला गया है तो दोनों साइड पे 90-90 का कोण बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि जो ABD में जो कोण ADB होगा ये 90 होगा, तो कोण ADB ये 90 है, और CBE में देखो तो CEB ये कोण भी 90 है, यानी एक एक कोण और बराबर हो गए, तो CEB ये कोण भी बराबर, क्योंकि ये प्रत्येक कितने अंश हैं, 90 डिग्री हैं। बस वही ऊपर जो मैंने कहा था कि दो दो कोण बराबर हो जाएं दो त्रिभुजों में तो समझो कि त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। इसलिए इसमें भी हम कह सकते हैं कि AA समरूपता से जो त्रिभुज हुआ ABD ये नाम लिखा हुआ है, ये समरूप हो गया त्रिभुज CBE के, और ये हमारा सिद्ध हो गया दूसरा नंबर। ये देखिए दूसरा हो गया। आइए तीसरे पे मैं दिखाता हूँ तीसरा क्या होगा। तीसरा नंबर त्रिभुजों को देखो जरा, AEP, देखिएगा त्रिभुज AEP तथा अगला त्रिभुज कौन सा है, AEP के साथ ADB तथा त्रिभुज ADB में। अब आप इस त्रिभुज को देखो, AEP को देखो जरा, नो तीसरा नंबर AEP, अच्छा इधर है AD, तो AEP को देखो, AEP ये वाला, ये निशान लगा है, इसके साथ किसको लेना है हमें, AEP के साथ हमें किसको लेना है, ADB को, A और D और ये B। देखो कितना आसान है, जब तुम AEP को कह रहे हो तो ये कोण 90 का आया, यानी जो कोण AEP है ये सीधा सीधा 90 है, और जब ADB कहते हो तो देखो जरा ADB तो यहाँ 90 है, यानी इसमें भी इधर 90 और इधर भी कितना 90, यानी एक एक कोण तो क्लियर है कि बराबर, यानी ये बराबर हो गया कोण ADB के, क्योंकि प्रत्येक कितने अंश का है, 90 डिग्री के। अब जरा देखो जरा AEP त्रिभुज को देखो, AEP ये कोण A आया जिसको मैंने 3 नंबर डाला है, देखिएगा AEP ये कोण 3 आया।
अब जब मैं कहूँगा कि ए डी बी बोलो तो ए डी बी त्रिभुज में भी तो कोण 3 है, तो कोण 3 दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ। फिर से देखो ए ई पी ये त्रिभुज अंदर वाला, इसमें कोण 3 है, और जब मैं कहूँ ए डी बी तो पूरा त्रिभुज, लेकिन तब भी कोण 3 तो कॉमन है ये दोनों में, यानी कोण 3 ये बराबर कोण 3 है। ये कैसा कोण है, उभयनिष्ठ। बस समझो, फिर से दो दो कोण बराबर हो गए, इसलिए ए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी ये समरूप, सॉरी ए ई पी है, त्रिभुज ए ई पी ये समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के, राइट है। ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर देखो जरा, चौथा नंबर चेक करो क्या क्या है। पी डी सी जरा देखना, त्रिभुज पी डी सी तथा बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी के, चलो नाम लेते हैं जरा। पी डी सी को देखो जरा, पी कहाँ है, यहाँ पी डी सी, कोण सी आया, ये देखिए जिसको मैंने 4 नंबर कहा, ये कोण 4। और जरा बी ई सी को देखना, बी ई सी ये कोण आया, तो कोण 4 दोनों में उभयनिष्ठ। बिल्कुल आसान। देखिए जब तुम कहते हो कि पी डी सी, तो पी डी सी में जो कोण डी है यहाँ ये 90 डिग्री का है, तो कोण पी डी सी ये 90। अच्छा इधर से देखो बी ई सी ये 90, तो देखो ये भी बराबर हो गए। बस बिल्कुल वही सेम चीज़, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से त्रिभुज पी डी सी ये समरूप हो गया त्रिभुज बी ई सी के। और देखिए चारों चीज़ें सिद्ध हो गई और सभी बिल्कुल एक ही तरीके से आई हैं, जिसका नाम है कोण कोण समरूपता। होती तो कोण 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 समरूपता है, लेकिन अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो जब दो बराबर बराबर निकाल दोगे 180 में, तो जो बचेगा वो भी बराबर बराबर ही बचेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7वां बिल्कुल आसान। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, इस क्वेश्चन जितना देखने में लिखने में बड़ा लगेगा, इसको सिद्ध करना एक लाइन का काम है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। अच्छा इसकी बढ़ाई गई भुजा ए डी, ये देखिए ए डी भुजा है, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ाई गई भुजा पर एक बिंदु है ई, कह रहा है वो ई स्थित है बढ़ाई गई भुजा पर, ठीक है। तथा बी ई, अब अगर ई से तुम बी को मिला दो तो ये जो बी ई है ये इस डी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु एफ पर ये प्रतिच्छेद करती है। तो कहता है सिद्ध करो कि जो त्रिभुज ए बी ई होगा, देखो कितना आसान, ए बी ई ये पूरा त्रिभुज जहाँ मैंने हाथ रखा, इसको समरूप करना है त्रिभुज सी एफ बी के इधर वाला जो कोने में बना हुआ है। एक लाइन का है, एक लाइन का, देखें कैसे। अगर इसकी उत्पत्ति करें तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, और क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में विशेषता उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कई प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिनमें से एक ये थी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण जो होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, एक एक कोण ये बराबर हो गए। अब देखो कोण नंबर अगर मैं इसे 1 कह दूँ यहाँ पर, खैर इससे तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं, तो एक एक कोण बराबर हो गए। अगर एक कोण और हम ले आएँ तो काम बन जाएगा। अब देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर हो गई, ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, और अगर ये तिर्यक रेखा का काम करेगी तो इसको अगर मैं कोण कहूँ ई और इसको कोण कहूँ बी, तो देखो ये एकांतर कोण है, और दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर दो दो कोण बराबर हैं
तो त्रिभुज 100% समरूप होंगे, क्योंकि तीसरे कोण की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो देखें, हम कह रहे हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कोण A होगा वो बराबर क्या होगा, कोण C। सम्मुख कोण है, और किसी समांतर चतुर्भुज में हम सबको मालूम है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। राइट है ना। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि देखिएगा ज़रा, फिर इकट्ठा लिखेंगे, चूँकि जो AE है ये समांतर है BC के, ये AE। अब AD समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो AD BC के समांतर तो होगी ही, AD को ही तो आगे बढ़ाया गया है E तक, तो AE भी BC के क्या होगी, समांतर होगी। तो AE समांतर BC, तथा हम कह सकते हैं कि BE तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण जो E होगा ये बराबर ही होगा कोण किसके, इस B के। मैंने निशान लगा दिया है, आप चाहें तो नंबर 1 और नंबर 2 भी डाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 ये बराबर कोण 2 के होगा, क्योंकि ये कैसे कोण हैं, एकांतर कोण हैं। बस हमें दो चीज़ मिल गई। अब आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABE तथा किसको समरूप लाना है, CFB के। तो देखो त्रिभुज CFB, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ABE, ये कोण A आया, और ये जो कोण A है ये त्रिभुज CFB यानी इस त्रिभुज के C के बराबर है। एक एक कोण ये बराबर हो गए। दूसरा नंबरिंग पड़ी है, जब ABE का नाम लोगे तो कोण 1 आएगा, और जब CFB का नाम लोगे तो कोण 2 आएगा। तो यहाँ पर हम कोण कह सकते हैं कि 1 बराबर कोण 2 है। इसलिए हम एक लाइन में कह सकते हैं कि AA समरूपता से त्रिभुज ABE ये समरूप हो गया त्रिभुज CFB के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लिखने में समय लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जहाँ तक देखा जाए तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आकृति बनी हुई है किताब में, चित्र आप देख लीजिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP, ये कह रहा है ये दो त्रिभुज हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, जिनमें कोण B, यहाँ पर है कोण B, ये 90 का है, और इधर M है, ये दोनों कोण 90 के हैं। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC, देखो ABC और AMP, इसको दिखाना है कि ये समरूप है। सो इजी है, मैं यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा हूँ कितने आसानी से आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले तो आप त्रिभुज देखो ABC तथा त्रिभुज AMP में, ये क्वेश्चन सब आप अपने से कर सकते हो। ज़रा ये बताओ, जब त्रिभुज साफ साफ है, समकोण है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोण जो ABC है वो बराबर ही है कोण AMP के, क्योंकि ये प्रत्येक कोण दोनों कितने कितने अंश के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर AMP ये 90 हो गया, और यहाँ पर ABC ये 90 हो गया। अब देखो, जब तुम AMP का नाम लोगे तो कोण A आएगा, AMP ये कोण उभयनिष्ठ, फिर ABC तो कोण A दोनों में आया, यानी कोण A बराबर कोण A, और ये कोण हो गया उभयनिष्ठ। मैंने तुमसे पहले बताया कि दो कोण अगर बराबर हो जाएं तो तीसरे को बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि AA समरूपता से, अब जो भी समरूपता इसमें लगे उसका नाम लिख दें, तो AA समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये समरूप हो गया त्रिभुज AMP के, और ये आपका पहला नंबर सिद्ध हो गया। आप जानते हो कि जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनकी सभी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर। दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो सारे संगत कोण बराबर होते हैं, और उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। भुजाएं नहीं बराबर होती, भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। तो देखो, हमने कहा है दूसरे नंबर के लिए कि चूंकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो त्रिभुज ABC है ये समरूप है त्रिभुज AMP के। अगर ये दो त्रिभुज समरूप हो गए तो देखो ज़रा, यहाँ से अगर तुम पहला तीसरा लो और यहाँ से पहला तीसरा लो, तो ये दो बिंदु को मिलाने पर रेखा बनेगी, यानी एक रेखा AC का अनुपात अगर मैं AP के साथ ले लूँ
तो वो बराबर ही होगा, इधर से देखो BC और इधर से MP, तो ये बराबर ही होगा BC अपान कितना MP। अब AC को ही आपने CA लिख देना है, तो CA और ये जो AP है इसको आप PA लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, रेखा को चाहे AB बोलो और चाहे BA बोलो। तो ये बराबर हो गया BC अपान MP। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में चित्र बना हुआ है, सारी डिटेल आपको दी गई है, और इससे आसान क्वेश्चन की आप उम्मीद मत करें। इतने आसान क्वेश्चन है कि इसको आप शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। अगला क्वेश्चन है 10वां। क्वेश्चन नंबर ये है 10वां है, देख लेता हूँ, मैं नंबरिंग डालना भूल गया हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ये है 10वां क्वेश्चन। देखो, दो त्रिभुज हैं, एक है ABC और एक है FEG। एक त्रिभुज है ABC और एक है FEG। इस त्रिभुज में जो पहला वाला है ABC में, इसमें कोण ACB का ये समद्विभाजक है CD। इसी तरह जो नीचे वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें FEG में ये जो भुजा जा रही GH, ये कोण G की समद्विभाजक है। इतना दे दिया है। साथ में हमसे एक चीज़ और दी है कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है ABC, ये नीचे वाले त्रिभुज FEG सॉरी, इसके क्या है, समरूप है। तो ये तीन चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। सबसे पहले आप ये देखो ज़रा कि अगर मैं इस कोण का नाम 1 कहूँ, इस कोण का नाम 2 कहूँ, इसको अगर मैं 3 कहूँ और इसको अगर मैं 4 कह दूँ, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर उत्पत्ति जब करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि CD कोण, चूँकि जो CD है वो कोण C की समद्विभाजक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। देखो, किसी कोण की समद्विभाजक उसे 2 बराबर कोणों में विभक्त करती है ना। तो ये जो 1 होगा और 2, ये कोणों के नाम है, मैंने लिखे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसलिए जो कोण 1 होगा वो बराबर कोण 2 होगा, और ये दोनों होंगे आधे कोण किसके, C के। C 2 बराबर भागों बटा, कोण 1 और कोण 2, तो कोण 1 भी C का आधा और कोण 2 भी C का आधा, और ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार जरा नीचे देखो, इसी प्रकार जो रेखा GH है, ये कोण G की समद्विभाजक है। राइट है। अब अगर GH जो है ये कोण G की समद्विभाजक है, तो जो कंडीशन यहाँ वही यहाँ लगेगी कि कोण 3 और कोण 4 ये आपस में बराबर होंगे, यानी कोण 3 बराबर कोण 4, और दोनों आधे होंगे कोण किसका, G का। तो हमें एक चीज़ ये पता चली जो हमने लिख के रख लिया। दूसरा देखो, चूँकि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज जो ABC है ये समरूप कहा गया है त्रिभुज FEG के। देखो, अगर मान लो ये पूरा त्रिभुज जो ABC है, अगर इस पूरे त्रिभुज FEG के समरूप है, तो दो त्रिभुज समरूप अगर हो जाएं तो सभी संगत कोण बराबर होंगे और भुजाओं में अनुपात क्या होगा, बराबर। इसका मतलब जो कोण A होगा वो किसके बराबर होगा, F के। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसलिए कोण A ये बराबर होगा कोण F के। इसी तरह ये जो कोण B है ये बराबर होगा कोण E के। कोण B ये बराबर होगा कोण किसके, E के। ये देखिए, कोण A बराबर हो गया कोण F के, कोण B बराबर हो गया कोण E के, और पूरा कोण ये जो C है ये G के बराबर, तथा कोण जो C है वो बराबर हो गया कोण किसके, G के, कोण G के। तो ये आपको जो ज्ञात है ना, उससे आपने इतनी सारी चीज़ें लिख ली। अब देखो, ये तो मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ पहले नंबर, पहले आप दूसरा देखो, DCB को गौर करो। DCB नीचे है, DCB इस त्रिभुज को देखो जरा, और इसके जो समरूप लाना है वो है HGE। जरा गौर करना दोनों त्रिभुजों में। त्रिभुज पहला नाम DCB तथा त्रिभुज HGE में कितना आसान है। देखो,
जब तुम डी सी बी का नाम लोगे तो कोण बी आएगा, और जब तुम एच जी ई का नाम लोगे तो कोण ई आएगा। और कोण बी और कोण ई हमें पहले से पता है कि ये आपस में क्या है, देखो बराबर। तो कोण बी बराबर है कोण जी, कोण बी बराबर है कोण ई के, ये हमें ज्ञात है। अब जरा देखो गौर से, ये जो कोण 2 है ये सी का आधा है, और जो कोण 4 है वो जी का आधा है। अब चूंकि सी और जी आपस में बराबर हैं तो उनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 4। क्यों बराबर? चूंकि हम कह सकते हैं कि कोण सी बराबर है कोण जी के, तो उसका जो आधा है वो भी बराबर होगा आधे के। और कोण सी का आधा है कौन, 2, और कोण जी का आधा कौन है, 4। तो देख लीजिए एक एक कोण तो ये बराबर आ गया, और दूसरा कोण आपका ये बराबर आ गया, और दो कोण बराबर हो जाते तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। इसलिए त्रिभुज DCB ये समरूप हो गया त्रिभुज HGE के। ये आपका हो गया कौन सा नंबर, दूसरा नंबर पहले निकल आया, ये दूसरा नंबर हो गया। आप नाम इसमें आप लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता हो गई बिल्कुल। अगर तीसरे नंबर को देखो पुनः है, अब आपको यहाँ देखना है, चाहे जो पहले सिद्ध से कोई फर्क नहीं। जरा त्रिभुज DCA को देखो, त्रिभुज DCA और HGF तथा त्रिभुज HGF में, हाँ DCA ऊपर है और देखो HGF ये ऊपर है। तो जब ऊपर के कोण देखोगे, ये देखो कोण A कोण F के बराबर है, ये पता है, ये लिखा है कोण A बराबर कोण F। तो कोण A बराबर कोण F, और देखो ये कोण A इधर आया और इधर कौन आया, 3। एक है C का आधा और 3 है G का आधा। तो जब देखो G और C बराबर हैं तो उनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि कोण जो 1 है ये बराबर है कोण किसका, 3 का। क्यों? क्योंकि जो कोण C का आधा है वो ही बराबर होगा कोण G के आधे के। तो बस इसमें भी आ गया कि ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। यानी त्रिभुज कौन सा नाम लेंगे, DCA, ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके, HGF बराबर HGF। ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप। ये आपका पहला वाला सिद्ध हो गया, नहीं ये तीसरा वाला सिद्ध हो गया, तीसरा नंबर। अब ये बताओ जो पहला है वो क्या लाना है, CD/GH। तो देखो जरा, अगर यहाँ से देखो तुम, अब इसे मैं पहले ही कर देता, खैर चलिए जगह नहीं, इधर देख लीजिए। चूँकि त्रिभुज DCB ये समरूप हम कर चुके हैं त्रिभुज HGE के, तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर। तो देखो यहाँ से DC ले लो तो DC का बटा HG, और DC को ही यहाँ CD लिख सकते हो। तो देखो CD बटा ये HG को लिख दो GH, ये देखो GH लिखा है, GH बराबर लाना है AC/FG। तो AC आपको दिख रही होगी। तो यार एक काम करो, DC तो ये है ना, तो हम ऊपर वाले त्रिभुजों को ले लें। तो ऊपर वाले त्रिभुजों का नाम कौन कौन सा है, क्या ऊपर वाले त्रिभुजों को लाना था सर्वांग समरूप, DCB, ये तो नीचे वाला। हाँ हमें ये लेना होगा दूसरा नंबर, थोड़ा सा यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करना है। देख ऊपर वाले त्रिभुजों को लेना है, तो भैया ऊपर वाले त्रिभुज तो ये समरूप आ ही गए हैं, तो यहीं से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो जरा क्या 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 लेना है, CD, तो ये देखिए CD अपान यहाँ से कौन, GH बराबर देखो किसके लाना है, AC। तो देखो लास्ट के 2 अक्षर AC और इधर लास्ट के 2 अक्षर GF, इसको लिख सकते हो FG। अब देखो ये आपका पहला नंबर सिद्ध हो गया। तो बिल्कुल आसान है, जगह की शॉर्टेज है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां।
अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, और क्वेश्चन नंबर 11वां के बाद एक इसका हम सोचते हैं कि वीडियो और बनाएं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं, आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद एक पार्ट, इसका पार्ट नंबर 3 बना लेंगे, तो 3 पार्ट में ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हम एक पार्ट में बनाते हैं तो 2 घंटे का वीडियो जो कि थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है ना, तो 3 पार्ट में है तो कम से कम 40-40 मिनट के, 35-35 मिनट के वीडियो आपको देखने में सुटेबल समझ में आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चित्र ऐसे बना हुआ है, एक त्रिभुज है ABC, इसमें B, इस रेखा को जो CB है इसको इधर बढ़ा दिया गया और उस पर एक बिंदु कोण ले लिया गया E। कहा गया है कि जो AB है वो AC के बराबर है। देखो जो त्रिभुज दिया है इसमें AB और AC रेखाएं बराबर हैं, तो अगर आपसे कोई कहे कि किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर हों, जैसे AB बराबर कह दिया AC, तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में आमने सामने की भुजा बराबर तो आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपने कहा कि ABC में AB भुजा ये AC के बराबर है तो इसके सामने का कोण C और ये सामने का कोण क्या हो जाएगा B, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण B ये बराबर ही होगा कोण C के। आप लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो बिल्कुल सरल। अब देखो हमें जिन 2 त्रिभुजों को लाना है जरा उनको देखो, ABD तथा त्रिभुज ले लें ECF। इन दोनों में जरा इन दोनों त्रिभुजों में गौर करो तुम, इनको समरूप है लाना है। तुम जब ABD का नाम ले रहे हो, ABD ये कोण B आ गया जिसको मैं भी ऊपर लिखा था, ये कोण B आ गया। जब ECF को कह रहे हो तो ECF ये C आ गया। तो कोण B कोण C के बराबर दोनों अपने अपने त्रिभुजों में हैं और ये बराबर हो चुका है। जब तुम ABD को देखोगे तो ABD में ये कोण कितने अंश का है, 90 का, क्योंकि AD जो है ना वो BC पे लंब है, वो लिखा है AD है वो BC पे लंब है। तो कोण ADB ये 90 अंश होगा। और अगर आप ECF को देखो जरा, ECF को, तो ये 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि इधर से EF भी क्या है, लंब है। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि कोण कौन सा है, EFC, ये प्रत्येक कितने अंश के हैं, 90 डिग्री के हैं। हम चाहते तो इनको हम अलग से लिखते, या चाहे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूँकि जो AD है वो लंब है BC पर और जो EF है वो लंब है किस पर, AC पर। तो बिल्कुल आसानी से देखिए ये इनका रीजन हो गया। अब ये बताओ 2 कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो हमने कहा था ना कि कोण कोण समरूपता होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से जो त्रिभुज हो गया ABD वो समरूप हो गया त्रिभुज ABD, ये समरूप हो गया त्रिभुज ECF। ये तो देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी आप नए जुड़े हो मुझसे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा। सारे वीडियोज़ आपको उपलब्ध रहेंगे और आपको एक चैप्टर के वीडियो आपको अलग अलग मिलते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।